नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आपने एमआरपी का नाम तो सुना होगा। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि एमआरपी के अंदर सभी कुछ इंक्लूड होता है, यानी कि कोई भी सेलर या सप्लायर एमआरपी से ज़्यादा पर माल को नहीं बेच सकता। वो लीगली बाउंड है एमआरपी पर प्राइस पर माल को बेचने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि एमआरपी के अंदर सभी कुछ इंक्लूड होता है, यानी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट उस मटेरियल की, यदि वो मटेरियल पे जो प्रॉफिट मार्जिन है मैन्युफैक्चरर का वो भी होगा, रिटेलर का कमीशन, उसका प्रॉफिट मार्जिन, और सबसे बड़ी बात सभी टैक्सेज यानी जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। यानी कि एमआरपी के अंदर यदि हम बात करें तो सब कुछ इंक्लूड होता है और कोई भी सेलर आपको एमआरपी से ज़्यादा पर माल नहीं बेच सकता। इसलिए उसका नाम है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी रिटेल में इससे ज़्यादा रेट पर आप माल नहीं बेच सकते कंज्यूमर को। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज मेरा किसी प्रोडक्ट पर पहले कोई भी जीएसटी नहीं लगा करता था, पहले मेरे किसी प्रोडक्ट पर कोई जीएसटी नहीं लगता था और आज गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी फॉर से 18% जीएसटी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपका के प्रोडक्ट पे कल से 18% जीएसटी लगेगा, नोटिफिकेशन इशू कर दी। तो क्वेश्चन यह आता है कि साहब मैं अब अपने प्रोडक्ट को किस रेट पर बेच सकता हूँ और मेरी अब प्रोडक्ट की नई एमआरपी क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मेरा प्रोडक्ट पहले नॉन टैक्सेबल था, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके उसके ऊपर जीएसटी लगाया और कहा कि भाई इस पर 18% जीएसटी लगेगा। मेरे पहले प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपये थी। क्या मैं अब अपनी एमआरपी 150 रुपये कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी अब एमआरपी 200 रुपये कर सकता हूँ? क्या कोई इस संबंध में रूल सरकार ने बना रखा है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एमआरपी लगा दें। यदि आपके किसी प्रोडक्ट की ऑलरेडी एक एमआरपी फिक्स है और जीएसटी के कारण उसमें कोई चेंज आता है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या हैं? देखिए दोस्तों, उसमें सबसे पहला तो यह है कि जितना भी टैक्स के कारण रेट इंक्रीज हो रहा है आप अपनी एमआरपी सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट पहले 100 रुपये का था, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, अब उस पर 18% जीएसटी हो गया तो 100 रुपये पर 18% मतलब 118 रुपये। आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सिर्फ 18 रुपये और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है उसका इम्पैक्ट सिर्फ 18 रुपये का है। ऐसा नहीं कि आप उसे 150 रुपये कर दें, आप उसको 200 रुपये कर दें क्योंकि सब जीएसटी बढ़ गया है मेरा। अगर किसी प्रोडक्ट का एमआरपी ड्यू टू जीएसटी इंक्रीज होता है तो वो सिर्फ उतना ही इंक्रीज होगा जितना कि जीएसटी का इम्पैक्ट है। दूसरा दोस्तों, जब आपका एमआरपी बढ़ेगा ड्यू टू जीएसटी के कारण यदि आपका एमआरपी बढ़ता है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन लोकल न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी देनी होगी कि भाई मेरा पहले ओल्ड प्राइस ये था, अब जीएसटी के रेट बढ़ने के कारण मेरा अब जो नया प्राइस है वो इतना हो गया है। यानी कि आपको बताना भी पड़ेगा कि जी पहले मैं 100 रुपये की एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच रहा था, अब मेरी जो एमआरपी है वो 118 रुपये हुई है। वो इसीलिए हुई है क्योंकि 18% जीएसटी अब इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। तो ये मैंडेटरी है, आप मन मर्जी अपनी एमआरपी जीएसटी के नाम पर नहीं बढ़ा सकते। दूसरी बात, सपोज जीएसटी का रेट कम हो जाए, पहले 18 था अब 9 रह गया, 12 रह गया, तो क्या होगा? तो उस केस में आपको अपनी एमआरपी घटानी होगी। लेकिन हाँ, जैसे 6% का आपका रेट कम हो गया है, 18 की जगह 12 हो तो आप 6% अपनी एमआरपी घटा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको न्यूज़पेपर में कहीं पर भी इसे छपवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कॉस्ट, अपनी एमआरपी को रिड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू जीएसटी रिडक्शन। और दोस्तों, जब जीएसटी के कारण अगर जीएसटी का रेट कम होता है तो ये आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी एमआरपी भी ऑटोमेटिकली कम करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस 6% जीएसटी को अपने प्रॉफिट मार्जिन में ऐड कर लें,
क्योंकि ये एंटी प्रॉफिट बुकिंग मानी जाती है। ये माना जाएगा सरकार ने आपको जो रेट घटाया जीएसटी को इसलिए घटाया ताकि आप कंज्यूमर को उसका बेनिफिट दे सको। पहले आप 18% जीएसटी चार्ज कर रहे थे, अब उन्होंने कहा 12 चार्ज कीजिए, तो वो सरकार चाहती है कि कंज्यूमर को सस्ता मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी जो एमआरपी है उसको रिड्यूस ना करें और वो 6 रुपये का प्रॉफिट आप अपनी पॉकेट में रखें, आपको वहाँ भी अपनी एमआरपी के रेट घटाने होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी यदि जीएसटी के रेट बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी एमआरपी पे भी होगा और आपको अपनी एमआरपी इसी के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा करनी होगी। हाँ, कम के केस में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ 6 रुपये ही आपको कम करने होंगे या 6% के हिसाब से ही आपको कम करना होगा, आप उससे ज़्यादा भी एमआरपी कम कर सकते हो, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी यदि आपकी कोई पॉइंट हो एमआरपी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।